हेलो एवरीवन, मैं परमवीर सिंह इंदा। RS 2023 भर्ती परीक्षा में मैंने 66वीं रैंक हासिल की है और आज हम यहाँ पे मेरी स्ट्रेटजी, मेरी जो इस जर्नी का एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक छोटे से वीडियो में हम ज़्यादा प्रोडक्टिव मैटर बना सकें। तो सबसे पहले मैं अपने एजुकेशनल और बैकग्राउंड के बारे में बात करना चाहूँगा। तो मेरी पूरी शिक्षा हमारे ज़िले से हुई है, स्कूलिंग और उसके बाद कॉलेज, और BSc मैथ्स की हुई है मैंने, और उसके बाद MSc फिजिक्स भी हमारे ज़िले के ही महाविद्यालय से हुई है। उसके बाद मैं RS की तैयारी की कॉलेज के बाद में, और शुरुआत में सेल्फ ही की, और फिर मैं जयपुर से जुड़ गया, और धीरे धीरे फिर मैंने यहाँ से टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन की हुई थी, ऑनलाइन जुड़ा हुआ था, और घर पे रह के मैंने ऑनलाइन ही पूरी तैयारी की है। तो एक बिंदु हमारे पास ये है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन में से कौन सा ज़्यादा प्रोडक्टिव रह सकता है। तो इसमें ऐसा है कि यदि आपको प्रॉपर स्थान पर जाना संभव हो, वहाँ पे रहना और खाना पीना यदि संभव हो, सारी सुविधा यदि आपको मिल पाए, तो आप ऑफलाइन भी जा सकते हैं। अदरवाइज आजकल इतने ज़्यादा ऑप्शन हो गए ऑनलाइन के कि घर पे रह के ऑनलाइन जुड़ के भी सारी तैयारी की जा सकती है। मैंने अपने कॉलेज के बाद से मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, और ये प्रथम प्रयास था, तो मैंने इसी को पूरा टारगेट में लिया हुआ था। और 2023 में जो भर्ती है, लगभग मैंने 2020-21 से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, और 23 में ये जब वैकेंसी आई तो फिर लगातार प्री मेंस और इंटरव्यू मेरा तीनों क्लियर हो गया। फिर दूसरा बिंदु है कि लाइब्रेरी या घर पे कहाँ पे रह के ज़्यादा अच्छी तैयारी हो सकती है। तो मैंने घर पे रह के अपनी पूरी तैयारी की, लेकिन जैसे मेरे साथीगण भी लाइब्रेरी में वगैरह जाते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस ये था कि लाइब्रेरी में दूसरे बच्चों को भी हम देख के पढ़ते हैं, तो उनसे भी हम मोटिवेट होते हैं। जैसे अगर उठने की किसी की इच्छा हो और हम साथ अपने साथियों को देखें कि वो पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा पढ़ाई के और निकल जाते हैं। लेकिन मैंने घर पे रहकर ही तैयारी की थी, और हम 3 भाई बहन हैं, तो हमने तीनों ने साथ में तैयारी की, तो एक दूसरे को देख के हमारी तैयारी हो जाती थी। बुक लिस्ट का ऐसा है कि यदि बुक लिस्ट और नोट्स के बारे में अगर हम बात करें, तो नोट्स बनाने ज़रूरी है या नहीं। नोट्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो बुक्स में इतनी सारी चीज़ें एक साथ लिखी होती है, जिसमें बहुत सारे बिंदु इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे नहीं होते, ये पहचानना भी मुश्किल रहता है कि किस चीज़ को छोड़े, किसको हम पढ़े, और टाइम भी ज़्यादा जाता है। तो नोट्स में सारी चीज़ें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होता है उसकी पूरी समरी आ जाती है, और बिल्कुल फोकस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। और नोट्स के आगे अगर हम शॉर्ट नोट्स की बात करें, तो शॉर्ट नोट्स, जैसे हम बहुत सारे टॉपर्स को मैंने भी सुना हुआ, और हम देखते हैं अपने आसपास भी अपने साथियों को कि तो बहुत सारे लोग शॉर्ट नोट्स बनाते भी हैं, और वो काफ़ी प्रोडक्टिव भी रहते हैं। हालांकि मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, मैंने जो बड़े नोट्स होते हैं उन्हीं से पूरी अंतिम अंत तक तैयारी की। तो शॉर्ट नोट्स का मैंने ये महसूस किया कि अगर यदि आपके बनाने की इच्छा भी हो, तो आप एग्ज़ाम समय में ना बने, उससे इतना पहले बना दे कि शॉर्ट नोट्स भी आप आराम से 10-12 बार रिवाइज कर पाए। क्योंकि कई बार हम देखते हैं, जैसे जो हमारे साथी होते हैं वो एग्ज़ाम आने के बाद एक बार शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं, तो पहले जो हम जितने नोट्स बहुत बार रिवाइज कर चुके होते हैं, और एक उनकी इमेज बन जाती है आंखों में, एग्ज़ाम से जस्ट पहले अगर हम शॉर्ट नोट्स बनाए, तो फिर वो एक तरीके से दूसरे नोट्स पढ़ने के जैसा हो जाता है। तो मैंने ऐसा महसूस किया कि उस समय बनाने वो ज़्यादा ठीक नहीं रहता। यदि अगर हम पहले बना दें और उन्हें ही बार बार पढ़े, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। बुक लिस्ट के बारे में अगर बात करें, तो जैसे जो बेसिक बेसिक बुक्स है वो सभी को पता ही है। आजकल सारा कंटेंट ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाता है। जैसे हिंदी के लिए राघव प्रकाश मैंने पढ़ी, इंग्लिश के लिए जो रस्तोगी की बुक है हमारी इंग्लिश की, सार्वभौमिक है, वही पढ़ी, और उसके अलावा मैंने मेनली नोट्स से तैयारी की है। लक्ष्मीकांत जैसे पॉलिटी के लिए हो गई, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम वगैरह हो गई, उन्हें एक बार पढ़ा था। लेकिन बस बात यही है कि नोट्स में सारी समरी आ जाती है, तो अगर हम ज़्यादा समय व्यर्थ ना करके एक बार विश्लेषण करके अगर प्रॉपर नोट्स पढ़ ले, तो शायद बुक्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने ये महसूस किया है पर्सनली। मेरी दिनचर्या और टाइम टेबल की अगर बात करें, स्टडी आवर्स की, तो एवरेज 7 से 8 घंटे की मेरी पढ़ाई हो जाती थी। और दिनचर्या कोई मैंने विशेष टाइम टेबल नहीं बनाया हुआ था, बस ऐसा था कि सुबह उठ के व्यायाम वगैरह करके, नाश्ता करके पढ़ने बैठते, फिर थोड़ा जैसे पढ़ने से उठ जाते तो थोड़ा उठ के दूसरा कोई काम हाथ में ले लिया, वो खत्म हो गया तो वापस पढ़ने बैठ गए, और इस तरीके से एक बेसिक दिनचर्या बन गई थी। बाकी कोई टारगेट में लेके इतना नहीं बनाया कि इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे नहीं पढ़ना। बस फोकस ये था कि समय खराब ना हो, और जितना समय मिलो उसमें हम पढ़ते रहे। बस बेसिकली ये सिद्धांत था। फिर अगर मोटिवेशन की बात करें, जैसे हमारे बहुत सारे साथी बात करते हैं किस तरीके से खुद को मोटिवेट कर सके, या डिमोटिवेट हो रहे हो तो उससे किस प्रकार बचे, तो मैंने पर्सनली ये महसूस किया कि अगर हम अपने दूसरी चीज़ों में ध्यान कम दें या दूसरे शौक कम रखें, जैसे किसी बर्थडे पार्टी में जाना या कहीं घूमने जाना, मूवीज़ देखने जाना, तो उससे ध्यान शायद थोड़ा भंग होता है। और मेरी शुरुआत से इन चीज़ों में रुचि नहीं थी, तो शायद यही कारण रहा कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, और ना ही कभी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुआ।
तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम पढ़ाई से हटके ऐसी चीज़ों पर कम ध्यान दें जिनसे ध्यान भंग होता है और दिमाग में दूसरी चीज़ें चलती है, तो शायद डिमोटिवेशन भी नहीं होगा। बस हम थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए जैसे शाम को वॉक पे चले जाए या सुबह शाम रनिंग कर दे, एक्सरसाइज वगैरह कर दे, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो चूँकि मेरा पहला इंटरव्यू था, तो उसके पहले मैंने मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह दिए थे प्रैक्टिस के लिए जयपुर जाके। और फिर इंटरव्यू में काफ़ी सकारात्मक माहौल रहा। पहले शुरुआत में जैसे एकेडमिक्स से वगैरह मुझे फिजिक्स से और केमिस्ट्री से काफ़ी टफ क्वेश्चन भी पूछे, लेकिन मैं पहले नोट्स वगैरह जो तैयारी किए हुए थे 11th-12th की और बीएससी की, तो वो मैं पढ़ के गया था, तो उसमें से काफ़ी कुछ के आंसर मैंने दे दिए, तो मुझे सामने जो सर थे उनके उनमें थोड़ा सेटिस्फेक्शन लगा। फिर धीरे धीरे उन्होंने सिंपल और जियोग्राफी, फिर हमारे जो राजस्थान हिस्ट्री आर्ट कल्चर वगैरह है, पॉलिटी के करंट के कुछ सवाल पूछे, और माहौल काफ़ी इजी गोइंग था और हतोत्साहित करने की उन्होंने कोशिश नहीं की, और बस सकारात्मक माहौल बनाते हुए बस वो सवाल पूछ रहे थे और मैं जवाब दे रहा था, और अंत तक काफ़ी अच्छा रहा। ये मैंने ये महसूस किया इंटरव्यू में। न्यू एक्सपीरियंस के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आप जहाँ से भी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की है या आपने कोई नोट्स वगैरह लिए है, तो एक बार पूरा विश्लेषण करके आप उनसे जुड़े, और एक बार जुड़ने के बाद जो विश्वास है वो आप उन पर बनाए रखें, जिनसे भी आप गाइडेंस ले रहे हैं, जो भी नोट्स आप पढ़ रहे हैं या बुक्स पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर विश्वास नहीं होगा तो फिर बीच रास्ते में हमारी पढ़ाई डगमग हो सकती है। तो अंत तक बस आप फेथ पूरी रखें और अपनी तैयारी को पूरी इंटेंसिटी के साथ जारी रखें। सक्सेस मंत्र की अगर बात करें तो कोई विशेष नहीं था, बस ये था कि चरे वेती वाली बात है कि बस एक टारगेट हाथ में लिया है तो पढ़ते रहो, और एग्ज़ाम आए तो उसे एग्ज़ाम को हमें देना है। और बस यही है कि ज़्यादा डिमोटिवेट भी नहीं होना और ज़्यादा मोटिवेट, मतलब जोश में होश खोने वाली बात कभी मैंने महसूस नहीं की। बहुत ज़्यादा जैसे पढ़ लिया 14-15 घंटे, वो भी कोशिश नहीं की, और ऐसा भी कभी दिन नहीं रहा कि पढ़ाई नहीं हो पाई या कोई विशेष कारण नहीं रहा और बस ऐसे घर में बैठे रहो। तो सक्सेस मंत्र मुझे ये लगता है जो कंसिस्टेंसी है वो बनी हुई रहे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, तो स्टूडेंट के लिए ज़्यादा ठीक रहता है। और वही बात है कि जो पढ़ाई से हटके जो चीज़ें हैं जिनसे ध्यान भंग होता है और समय भंग होता है, उन्हें अगर हम उनमें हम कम इन्वॉल्व रहे तो सक्सेस मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो मुख्य बिंदु यही थे, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।